शिमला में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कार्यक्रम में राज्यपाल ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत कई रहे मौजूद। मुकेश अग्निहोत्री के स्वास्थ्य में सुधार। मुख्यमंत्री के सलाहकार ने बीजेपी के दावे पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने जनता को केवल करती है गुमराह। शिमला में माता भंगायणी मंदिर के लिए धार्मिक बस सेवा शुरू। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं को किराए पर मिलेगी 50% छूट। धर्मशाला में आयोजित होगी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। 150 से अधिक भूवैज्ञानिक प्रोफेसर होंगे शामिल। सीएम सुक्खू ने करेंगे कॉन्फ्रेंस। सतर्कता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। बॉयज हाई स्कूल के बच्चे हुए शामिल। हिमाचल की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं देश भर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। आपको बताते चले कि इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला रिज मैदान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और विक्रमादित्य सिंह और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद करते हुए एकता और सौहार्द की शपथ भी दिलाई। वहीं इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश नमन कर रहा है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के तौर पर याद किया जाता है, तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में याद किया जा रहा है। आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। देश के लोग उनको नमन भी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री रहीं और कार्यों के प्रति हमेशा वह आगे बढ़कर के कार्य कर रही थी। 1971 में भारत को अभूतपूर्व विजय दिलाने का काम अगर किसी ने किया, वह श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही दिया जाता है और उसी के कारण बांग्लादेश बना। तो उस समय मिसेस गांधी को सभी लोग नमन कर रहे थे। मैं भी आज उनके पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। इन दोनों लोगों को याद कर रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक को लौह पुरुष और दूसरे को लौह महिला के रूप में याद किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद था और वो ऐसा काम करके गई हैं इस देश के लिए जो संभव नहीं। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने भारत की जो छवि है पूरे विश्व में बनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, जबकि पूरे विश्व में जो है शीत युद्ध जो है चल रहा था। उस समय उन्होंने जो है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी अगुवाई की। और आज भी आप देख रहे हैं कि विश्व में जो अशांति है वो इसलिए कि विश्व जो है दो खेमों में बंटा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एम्स में इलाज चल रहा है। उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल की वजह से आईसीयू में भर्ती होना सामान्य है। आपको बताते चले कि शिमला में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि सीएम के सारे टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य आई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। वहीं डॉक्टर्स उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि लगातार टूर में रहने की वजह से उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आई थी। उधर बीजेपी नेताओं के 5 राज्यों में जीत के दावे के सवाल पर नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में उनकी सरकारों ने कितना विकास किया है ये जनता को बताना चाहिए। बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहती है। विरोध करना है विपक्ष के नाते, लेकिन सरकार को हर चीज को देखना है। कानूनी तौर पे इसके ऊपर राय ली गई है, आगे का रोस्टर तैयार हो रहा है, उस पे काम हो रहा है। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस तरह से इसको भाजपा के नेता जो है लटकाने वाली जो बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है, जैसे ये क्लियर होगा उसके बाद इसका चुनाव हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी एम्स में इलाज चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और जो अपडेट था कल तक का भी और आज तक का भी,
उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हुआ और कल जो टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ और टेस्ट हुए, बिल्कुल सही नॉर्मल है। वहीं हिमाचल सरकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेस के फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों आए सेस हटाने के सुझाव पत्र पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हिमाचल केंद्र के सुझाव को नहीं मानेगा। उन्होंने इस पत्र को राजनीति से प्रेरित बताया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल एक जल राज्य है और इसके जल पर हिमाचल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मामला अभी भी न्यायालय में है। ऐसे में संवैधानिक तौर पर क्या सही है और क्या गलत, ये केंद्र तय नहीं करेगा बल्कि न्यायालय तय करेगा। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी के खिलाफ आक्रोश नजर आया। आपको बताते चले कि उन्होंने बताया कि सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है और टेंशन का माहौल बीजेपी खेमे में है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की थी। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनने की बात कही है। 5 राज्य के चुनाव इस समय जो है हिमाचल ने सारा रास्ता मोड़ दिया है। हिमाचल में जीत हुई, उसके बाद कर्नाटक में जीत हुई। अब आपके सामने जो है 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस की सरकारें बढ़नी जा रही है और ये चिंता तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि किस ढंग से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जा रही है, किस ढंग से उनकी हमारी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार आ रही है, किस ढंग से हमारे जो है राजस्थान में फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो जो आप परेशानी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में देख सकते हैं। जो पानी है वो राज्य का अधिकार है, राज्य ने उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन की है। हमने कोई बिजली पे टैक्स नहीं लगाया है, हमने पानी के हिसाब से जो है उसको किया है और पूरा कानून बना के उसके ऊपर हमने अमल करने का प्रयास किया है। वहीं शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वाटर सेस के मामले को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। वाटर सेस के बारे में केंद्र से जो पत्र आया है, प्रदेश सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। हमारी कामना है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए जल्दी कामना करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि ईडी ने 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुआ था, उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। क्या है कि देखिए, इस बात को उनको मानना पड़ेगा। राज्य के अधिकार जिस प्रकार से हैं मिनरल एंड माइंस में, उस तरह से केंद्र सरकार के भी अधिकार हैं, कानून है उसमें। और ऐसे नहीं है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश ने वाटर सेस लगाया है, इसी तरह की चिट्ठी उत्तराखंड को भी गई है। अस्वस्थ चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताया गया कि वो बात नहीं, फोन नहीं ले रहे हैं। और मिलने के लिए भी मैं विशेष तौर से मैं दिल्ली गया था, तो मैंने 2 बार 3 बार प्रयत्न किया उनके जो साथ में स्टाफ के लोग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए बस सेवाएं शुरू कर रहा है। मंगलवार को सिरमौर के हरिपुरधार में माता भंगायड़ी मंदिर के लिए डिप्टी सीएम ने शिमला आईएसबीटी से बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस शिमला से रोजाना सिरमौर के हरिपुरधार में माता भंगायड़ी मंदिर जाएगी और अगले दिन शाम को वापस शिमला लौटेगी। वहीं भंगायड़ी के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने इस बस को दर्शन सेवा के तहत शुरू किया है। इसका किराया एक साइड का 456 रुपये प्रति सीट तय किया गया है, यानी कि आने जाने का किराया 912 रुपये होगा। बता दें कि महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि धार्मिक पर्यटन सर्किल बसों के चलने से प्रदेश और देश के श्रद्धालुओं को आस्था के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर जाने की सुविधा मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश के हर तरफ जो है धार्मिक आस्था से जुड़े हुए संस्थान हैं और बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं और हमारे अपने भी लोग जो प्रदेश के हैं वो भी इन धार्मिक स्थलों में जाना चाहते हैं। तो अब हमने रिलीजियस सर्किट जो है धार्मिक सर्किट जो है शुरू किया है दर्शन सेवा। ये आज हम तीसरी बस जो है आज रवाना कर रहे हैं और सक्सेस रेट तो अभी आने वाले समय में मालूम पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है कि बसेस चलाई जानी चाहिए उसका प्रयास हम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर भारतवर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शिमला में भी जिला प्रशासन की तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान रिज मैदान में विधायक हरीश जनार्था ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में शिमला के विभिन्न स्कूलों के लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था ने बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। वहीं विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि प्रत्येक साल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिवस पर ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक रन फॉर यूनिटी का मैराथन ऑर्गेनाइज किया है और जहाँ तक कि उनके योगदान की बात है वो पूरा भारतवर्ष जानता है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और जो उनके कार्य उन दौरान जब भारत की आज़ादी हुई थी उनको हमेशा याद रखेंगे और आगे आने वाले वक्त में भी ये कार्य भरपूर तरीके से आगे चलते रहेंगे। वहीं जियो डायनेमिक इन हिमाचल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थीम पर आधारित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 दिनों तक धर्मशाला में आपदा पर मंथन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के 150 से अधिक भूवैज्ञानिक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और शोधार्थी भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। 6 से 8 नवंबर तक होने वाले इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ 6 नवंबर को प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।